जमींदार की पत्नी ने बताया कि ये 3 कर्म मनुष्य को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा सुने और ध्यान से सुने। पुराने समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ बदहाली का जीवन जी रहा था। उसके घर में खाने के लिए भी अन्न के दाने नहीं थे। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। कई कई दिन बीत जाते थे, दोनों पति और पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता था। दर्शक बंधुओं, उस भयंकर गरीबी से परेशान होकर एक दिन वो किसी नगर में काम की तलाश में गया। पर कहते हैं, जब किस्मत खोटी हो तो कोई काम नहीं बनता। किस्मत का साथ मिलने पर खोया हुआ धन भी वापस आ जाता है, और किस्मत का साथ ना हो तो हाथ में आया हुआ भी चला जाता है। वो पूरे दिन काम की तलाश में नगर में घूमता रहा, पर दुर्भाग्य से उसे कोई काम नहीं मिला। अंत में निराश होकर वो अपने घर की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वो आदमी उस गरीब आदमी को बताता है कि हे भाई, इस नगर से कई मील दूर एक तालाब है। तालाब के किनारे आप जाकर जो कुछ भी मांगोगे, वो तालाब तुम्हें वही वस्तु प्रदान करेगा। दर्शक बंधुओं, उस आदमी की बात सुनकर वो गरीब आदमी तालाब के किनारे पहुंचकर वो गरीब आदमी उस तालाब से विनती करता है। गरीब की प्रार्थना सुनकर उस तालाब से एक देवता प्रकट होता है। देवता ने गरीब आदमी से पूछा कि वो किस लिए तालाब पर आया है। तब गरीब आदमी अपनी स्थिति को, अपनी गरीबी को उस देवता को बता देता है। देवता उसे एक जादुई शंख देता है और कहता है, हे भाई, ये शंख ले जाओ। इस शंख से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तुम्हारी गरीबी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। ये शंख तुम्हें रोजाना 5 रुपए देगा। बंधुओं, वो गरीब आदमी खुश होता हुआ उस शंख को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। चलते चलते उसे शाम हो जाती है, और जैसे ही शाम का समय होता है तो वो गरीब आदमी सोचने लगता है कि अब रात होने वाली है और रात के समय चलना उचित नहीं होगा, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं यहीं ठहर जाना चाहिए। वहीं ठहरने का निश्चय करके वो इधर उधर देखने लगता है तो उसे एक जमींदार की हवेली दिखाई देती है। गरीब आदमी उस जमींदार की हवेली के द्वार पर पहुंच जाता है। उसने जमींदार को आवाज लगाई तो घर के अंदर से जमींदार निकल कर आया। गरीब आदमी ने निवेदन किया कि जमींदार साहब, मैं बहुत दूर से आया हूं, अपने घर की ओर जा रहा था, पर चलते चलते रात हो गई। मैंने रात में आगे जाना उचित नहीं समझा। मेहरबानी करके मुझे आज की रात यहीं बिता लेने दो। सुबह मैं अपने घर को चला जाऊंगा। गरीब आदमी की बात जमींदार ने मान ली। वो बड़े आदर से उसे अपने घर में बुला ले गया और उसका खूब आदर सत्कार करता है। उसके बाद गरीब आदमी उस जमींदार से बोला, साहब, मुझे पूजा करनी है, थोड़े से फूल ला कर दे दो। जमींदार सोचने लगे कि इतनी रात में ये फूल मंगा रहा है, रात में किसकी पूजा करेगा। जमींदार ने उसे फूल लाकर तो दे दिए और छुप कर देखने लगा कि ये करेगा क्या। मित्रों, इधर गरीब आदमी सोचने लगा कि इस समय मेरे पास मौका है। मैं इस शंख का प्रयोग करके देखता हूं कि यक्ष का दिया हुआ शंख वास्तव में मुझे पैसे देगा या नहीं। अब तो उसने अपनी जेब से वो शंख निकाला और उससे पैसे मांगने लगा। शंख भी बड़ा अद्भुत था। गरीब आदमी के पैसे मांगते ही शंख ने उसे तुरंत 5 रुपए बनाकर दे दिए। इधर क्या हुआ, वो जमींदार और उसकी पत्नी उसके इस चमत्कार को छुप कर देख रहे थे। शंख का चमत्कार देखकर जमींदार के मन में लालच आ गया। वो उस शंख को किसी भी हालत में प्राप्त करना चाहता था। वो सोचने लगा कि ये शंख तो बड़े काम की चीज है, इस गरीब आदमी को कहां से मिल गया, ये तो मेरे पास होना चाहिए। इस शंख की मदद से मैं और भी ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। जमींदार ने क्या किया, जब वो गरीब आदमी सो गया तो वो एक साधारण सा शंख लाया और उस शंख को गरीब आदमी के पास रख देता है और उस चमत्कारी शंख को उठा लेता है। गरीब आदमी को कुछ पता नहीं चलता है कि इस जमींदार ने मेरे शंख को बदल लिया है। वो गरीब आदमी अपने उसी शंख को उठाकर सुबह अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। आज उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। उसने उस शंख के चमत्कार के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो उसकी स्त्री भी बड़ी प्रसन्न हुई। उसकी पत्नी ने कहा, अजी, ये शंख यदि वास्तव में पैसे देता है तो एक बार मेरे सामने चमत्कार करके दिखाओ। गरीब आदमी ने कहा,
अरे इसमें क्या बड़ी बात है, अभी देखो मैं तुम्हें इसका कमाल दिखाता हूं। इतना कहकर के उस गरीब आदमी ने जैसे ही शंख से पैसे मांगे तो उस शंख ने उसे कोई पैसा नहीं दिया। अब वो देता भी कैसे, चमत्कारी शंख तो उस जमींदार के पास था, गरीब आदमी को तो उसने साधारण शंख दे दिया था। गरीब आदमी शंख बजाकर थक गया, उसने उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। यह देखकर गरीब आदमी को उस तालाब वाले देवता पर बड़ा गुस्सा आया। सोचने लगा जरूर उस देवता ने मुझे मूर्ख बनाया है। उधर वो जमींदार उस शंख से रोजाना पैसे मांगकर अपने धन में वृद्धि करने लगा। इधर गरीब आदमी बेचारा फिर खाली हाथ रह गया। एक दिन वो उसी साधारण शंख को लेकर उसी तालाब के देवता के पास पहुंचा और उसे प्रकट होने का निवेदन किया। गरीब आदमी की प्रार्थना पर यक्ष देवता पुनः प्रकट हो जाता है और उस आदमी से पूछता है, हे भाई, तुमने दोबारा मेरे पास आने का कष्ट क्यों किया? क्या उस शंख से तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हुई? तब वो गरीब आदमी कहता है, हे तालाब के देवता, तुमने मुझे साधारण शंख देकर मूर्ख बनाया है। मैंने उस शंख को खूब बजाया पर उस शंख ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। मित्रों, गरीब आदमी की बात सुनकर वो तालाब का देवता समझ जाता है कि इस गरीब आदमी के साथ जरूर किसी ने छल किया है। देवता ने गरीब आदमी से पूछा, हे भाई, जब मैंने तुम्हें वो चमत्कारी शंख दिया था तब तुम क्या सीधे अपने घर गए थे या फिर रास्ते में कहीं ठहरे थे? तब गरीब आदमी ने बताया कि वो रात होने पर एक जमींदार के यहाँ ठहरा था। सुबह जब वो अपने घर पहुंचा तो शंख बजाने पर उसे कुछ नहीं मिला। गरीब आदमी के बताने के अनुसार वो देवता समझ गया कि हो ना हो उस चमत्कारी शंख को उस जमींदार ने चुरा लिया। देवता ने उस गरीब आदमी को एक बड़ा सा शंख देते हुए कहा कि तुम इस शंख को ले जाओ और उसी जमींदार के यहाँ ठहर कर रात बिताना। सुबह तुम्हें तुम्हारा शंख मिल जाएगा। अब तो वो गरीब आदमी उस बड़े से शंख को लेकर उसी जमींदार के घर पहुंचा और रात भर ठहरने का आग्रह किया। जमींदार आज फिर उसे खुशी खुशी अपने घर में बुलाकर ले गया, उसे अच्छी तरह से खाना खिलाया, उसके ठहरने की व्यवस्था कर दी। गरीब आदमी ने जमींदार से कहा कि वो मुझे थोड़े से फूल लाकर दे दे, पहले मैं पूजा करूंगा, उसके बाद विश्राम करूंगा। जमींदार तो जानते ही थे कि आज भी इसकी पूजा वैसी ही होगी, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी फूल लाकर दे दिए और अपनी पत्नी के साथ छुपकर देखने लगा कि देखें यह क्या करेगा। इधर गरीब आदमी ने क्या किया, वो उस देवता के दिए हुए बड़े से शंख को निकालकर आगे रख लेता है और उससे 100 रुपए मांगता है। तभी शंख के अंदर से आवाज आती है, 100 रुपए क्यों मांगते हो, 200 रुपए मांगो। गरीब आदमी ने 200 रुपए मांगे तो वो शंख कहने लगा, 200 क्यों, 400 रुपए मांगो। दर्शक बंधु, वो गरीब आदमी उस शंख से जितने रुपए मांगता गया वो शंख उससे डबल मांगने की बात कहता गया, मगर देता एक भी नहीं था क्योंकि वो ढपोल शंख था। गरीब आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे अभी कुछ नहीं मांगूंगा, जब घर पहुंच जाऊंगा तो तुमसे मनमाने पैसे मांग लूंगा। इतना कहकर उसने शंख उठाया और अपनी झोली में रख लिया। इधर जमींदार ये सब देख रहा था, सोचने लगा ये शंख तो उस शंख से भी अच्छा है, इसे पाकर तो मैं एक ही दिन में माला माल हो जाऊंगा। यही सोचकर उसने गरीब आदमी के सो जाने पर उसकी झोली से वो बड़ा सा शंख निकाल लिया और उसकी जगह वो पहले वाला शंख रख दिया जो 5 रुपए रोज देता था। सुबह जब हुई तो वो गरीब आदमी अपने शंख को पाकर बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा आज मैं अपनी पत्नी के सामने शंख से पैसे मांगूंगा तो ये देखकर वो बड़ी खुश हो जाएगी। अब तो वो गरीब आदमी अपने घर आता है और अपनी पत्नी को बैठाकर उस शंख से 5 रुपए मांगता है तो वो शंख झट से उसे 5 रुपए दे देता है। यह देखकर दोनों बड़े खुश होते हैं। उधर वो जमींदार अपनी पत्नी के साथ बैठकर बड़ा खुश होता है और उस बड़े से शंख को अपने सामने रख लेता है। उससे 1000 रुपए मांगता है। शंख एकदम से बोल पड़ा, 1000 क्यों, 2000 मांगो। जमींदार 2000 मांगता है तो शंख कहता है, 2000 क्यों, 4000 मांगो। अब जब वो 4000 मांगने की बात कहता है तो शंख 8000 मांगने की बात कहता है। इस तरह से जमींदार सुबह से शाम तक उससे जितने पैसे मांगता गया वो शंख उससे दुगने पैसे मांगने के लिए कहता गया, पर देता एक भी नहीं था। जमींदार समझ चुका था कि ये ढपोल शंख है, उस आदमी ने हमें मूर्ख बनाया है। जमींदार की पत्नी बोली, सुनो जी, आपके लालच के कारण
हमारे हाथ से वो 5 रुपए देने वाला शंख भी चला गया। इसीलिए कहते हैं अधिक लालची व्यक्ति एक दिन इसी तरह बहुत पछताता है। मित्रों, अधर्म पूर्वक उपार्जन किया गया धन मूल को भी ले जाता है, और जो दूसरों का पेट काटकर, उससे छीनकर, उन्हें धोखा देकर अपना पेट भरता है, वो धन विष के समान होता है। उससे कभी मनुष्य सुखी नहीं रहता। सच्चा सुख तो मेहनत और ईमानदारी की कमाई से ही प्राप्त होता है। पाप का कर्म करने से पहले सोचो कि मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं, पर मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं, लेकिन जो पाप करता है वही दोष का भागी होता है। विद्वानों ने कहा है कि ये 3 कर्म नाश करने वाले होते हैं। इन्हें मनुष्य को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पहला कर्म दूसरे की धन की चोरी, दूसरा कर्म दूसरे की स्त्री से संबंध, तीसरा कर्म अपने प्रिय मित्र और बंधु बांधव जनों का त्याग करना। ये तीनों काम मनुष्य को नष्ट करते हैं, उसे कंगाल बनाते हैं। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगली बार हाजिर होते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।